और आज़ादी से पहले उसको समानता और हक अधिकार से महरूम रखा गया था। लेकिन बाबा साहब और अन्य हमारे महापुरुष संघर्ष किए और संविधान में हमारे हकूक़ को आरक्षित किए। हमारा भारतीय संविधान यहाँ के मूल्य सामाजिक अधिकार को लेके अंगीकृत किया गया है। आज जो समस्याएं हैं चंद्रभूषण सर ने इंगित किया है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी सोचने की बात है कि हम संविधान की चर्चा करके उसके अनुच्छेदों का पालन करके कैसे उसका संरक्षण कर पाएंगे। हम सत्ता से लगातार बाहर हो रहे हैं। बहुजन आदिवासी जो राजनीतिक शक्तियां हैं वह बाहर हो रही हैं। लगभग 1 या 2 दशकों से हम देख रहे हैं कि जो दलित और पिछड़ी राजनीति है वो सत्ता से बाहर हो, या सत्ता से बाहर हो कैसे संविधान का संरक्षण कर पाएंगे। पुलिस प्रशासन में उनके संविधानों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कैसे किया जाएगा। आज हमारे लोगों को लूट किया जा रहा है। तो यह बड़ी चुनौतियां हैं कि हम कैसे शासन सत्ता में अपने आप को मजबूत करें। पॉलिटिकल पावर को बाबा साहब कांशीराम साहब ने सत्ता परिवर्तन के लिए एक चाबी के रूप में देखा था, लेकिन हमारे लोग पता नहीं क्यों किस कल्चरल वैल्यूज के फेवर में चढ़ के हमारी विरोधी शक्तियां उनके समर्थन में जा रहे हैं। कांशीराम साहब ने पूना पैक्ट का विरोध किया था कि इसके आने के बाद हमारे चमचे हमारे समाज से निकलेंगे, और एक आज के वर्तमान सत्ता देख रहे हैं कि इसमें जो हमारे आइकॉन्स हैं, बड़े नेता हैं, वो धीरे धीरे बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं। और जो हमारे हकूक़ को लेकर संघर्षरत पार्टियां थी वह सत्ता से बाहर हो रही हैं। बसपा को माना जाता था कि सामाजिक परिवर्तन की पार्टी रही है, लेकिन 1 दशक से वो सत्ता से बाहर जा रही है। उसके वोट शेयर कम हो रहे हैं। जो समाज उसको आज साथ दे रहा था वो समाज उससे दूर होता जा रहा है। यह पार्टी के भीतर से भी हो सकती है समस्या हो, लेकिन इस समस्या को मैं केवल पार्टी के भीतर की समस्या नहीं मानता हूं, और ये समस्या सांस्कृतिक समस्या है, वैचारिक समस्या है और धार्मिक समस्या है। हम अपनी पहचान के साथ यदि उठ खड़े नहीं होंगे और एकजुट नहीं होंगे तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे। हमें अपने असली दुश्मन की पहचान नहीं होगी, किसके साथ हमें लड़ना है, कौन हमारे मूल मुद्दे, हमारे संघर्ष, हमारे इतिहास को खत्म कर रहा है और हमको गुलाम बना रहा है, तो फिर हम कैसे लड़ेंगे। और सांस्कृतिक पहचान, स्वतंत्र सांस्कृतिक पहचान और स्वतंत्र वैचारिक पहचान बहुत जरूरी चीज है। हमारे विद्वान अलग निरंजन सर हैं या बहुजन राजनीतिक चिंतक हैं या लिखते पढ़ते रहे हैं, ये जानते हैं कि चिंतन की समस्याएं क्या है। हमारा जो साहित्य है यूनिवर्सिटीज में तो पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन उसके जन सरोकार यानी आम पाठक नहीं बन पा रहे हैं। गांव में लोग नहीं जान पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं। लिटरेचर तो बहुतायत में है, इसकी जन स्वीकारता क्या हो। हमारे जो माध्यम है, हम एक और नाम लेना चाहते हैं जो बाबा साहब से पहले थे और बाबा साहब के अगुआ थे एक तरह से, स्वामी अच्युतानंद हरिहर। वो अपने लोगों से संवाद करने के लिए अखबार निकालते थे, गांव-गांव में घूमते थे। आदि हिंदू आंदोलन जो उनका था अखिल भारतीय था। उन्हीं की प्रेरणा से बाबू मंगूराम मंगवालिया पंजाब में आदि धर्मी आंदोलन चलाए थे। उन्हीं की प्रेरणा से साउथ इंडिया में आदि धर्मी आंदोलन चल रहा था। और जो आरक्षण मिला उससे उसकी शुरुआत वह 17 सूत्री मांग के रूप में प्रिंस ऑफ वेल्स के द्वारा मंगवा लिए थे। लेकिन हम अपने महापुरुषों के से कटे हुए हैं, उनको जानते नहीं, उनकी प्रेरणा लेते नहीं हैं। उनकी गजलों को पढ़ें, उनकी कविताओं को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वो इतिहास से, संस्कृति से कितने आगे के व्यक्ति थे। उनकी चेताई हुई एक एक बातें कितनी महत्वपूर्ण थी। आज आप पढ़ेंगे देखेंगे जो हमारी राजनीतिक पतन हो रहा है, वैचारिक पतन हो रहा है, धार्मिक पतन हो रहा है, तो किन कारणों से हो रहा है। मैं क्षमा के साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब के द्वारा 1956 में अपनाया गया बौद्ध धर्मांतरण हमारे धार्मिक पतन का कारण बना, क्योंकि धर्मांतरण समस्या नहीं होती है धार्मिक पहचान। अपनी जो धर्म होता है, विभिन्न धर्मों में आप जाएंगे आपको अपना धर्म थोड़ी मिलेगा, उस धर्म के मालिक तो कोई और रहे हैं।
आप छोटा पुराना घर बनाएंगे वो अपना होगा, ईंट गारे से जिसका निर्माण करेंगे उस खून पसीना लेगा वो अपना होगा, उसके मालिक आप खुद होंगे। कोई और डिसाइड नहीं करेगा कि आप इसमें इस तरीके से रहिए उस तरीके से रहिए। हमारे महापुरुष सदगुरु रैदास और कबीर रहे हैं, इनकी परंपरा अपनी रही है। इससे पहले बुद्ध से पहले जाते तो हमारे गोसाल मिलते हैं। बाबा साहब अंबेडकर खुद ही लिखे कि बुद्ध इस धर्म में कि बुद्ध क्षत्रिय धर्म के थे, क्षत्रिय जाति के थे। तो फिर दलित जातियां क्षत्रिय जाति से कैसे भाईचारा अपना सकती हैं? आज क्षत्रिय जातियां कितना उत्पीड़न कर रही हैं देखा जा सकता है। तो मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि वैचारिक राजनीतिक जो पतन हो रहा है इसकी ओर देखना होगा और सांस्कृतिक जो जागरण है इसकी ओर भी जोर देना होगा।